जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन दूंगा और दोस्तों ये जानकारी है एमएससीपी और एसीपी को लेके। 2006 से पहले जो आए हैं, क्या उनको फायदा मिलेगा एमएससीपी या फिर एसीपी पर? दोस्तों, सारी जानकारी मैं आपको लेटर के प्रूफ पे समझाऊंगा, जो रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है। आपको पता लग जाएगा कि आप एप्लीकेबल हैं या नहीं है, आप कभी भी पेंशन आए हो। तो दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है वो है एमएससीपी और एसीपी पर। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ये वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। जिस तरीके से आपको नॉलेज मिल रही है, ऐसी दूसरे पेंशनर भी नॉलेज ले पाए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से रिलेटेड जो नए नए मुद्दे होते हैं वो इस चैनल के माध्यम से उठाए जाते हैं। पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चलती है उनका भी सलूशन किया जाता है। चलते हैं दोस्तों पहले पॉइंट की तरफ। 2006 से पहले आए पेंशनर के लिए एसीपी लागू है। दोस्तों, जैसा आपको पता है, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन ये उन पेंशनर को मिलेगा जो 2006 से पहले आए हैं। 2006 से पहले जो आए हैं उनके लिए एमएससीपी नहीं है, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन उनके लिए नहीं है जो 2006 से पहले आए हैं। 2006 से पहले जो आए हैं उनको मिलेगा एसीपी, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। और दोस्तों, इसकी भी एक लिमिट है, एक टाइम बाउंड है ये, जैसा कि आप साइड में रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर भी देख रहे हैं। जो पेंशनर्स 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच में आए हैं, एक बार फिर देखिए, जो पेंशनर 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच में आए हैं उन्हें मिलेगा एसीपी का फायदा। यह बात आपने समझ ली। 2 एसीपी अपग्रेडेशन लागू हैं, यानी 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेंगे उन पेंशनर को जो 2006 से पहले आए हैं। कौन कौन से? एक नायक का, दूसरा हवलदार का। 10 और 20 साल सर्विस कंप्लीट होने पर, यानी 10 साल कंप्लीट होने पर नायक का फायदा, फिर 20 साल कंप्लीट होने पर हवलदार का फायदा, यानी 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एसीपी के रूप में आपको मिलेंगे। अब दोस्तों, इसकी कार्यवाही कहां से होगी? इसकी कार्यवाही आपको करनी पड़ेगी अपने रिकॉर्ड ऑफिस से। अगर अभी भी आपको नहीं मिला तो फिर आप कार्यवाही कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड ऑफिस से, तो आपको फिर एसीपी मिलेगी, पूरा एरियर भी मिलेगा और एक नेक्स्ट रैंक का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा, एक नेक्स्ट रैंक का आपको फायदा मिलेगा। और कौन सी रैंक? नायक का और हवलदार का। तो यह बात आपने समझ ली एसीपी के बारे में। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ। 2006 के बाद कभी भी आए पेंशनर के लिए एमएससीपी लागू है, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, जो 2006 के बाद आए। जैसा आपको पता है, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। 2006 के बाद आप कभी भी आए हो, 2011 में आए हो, 2008 में आए हो, कभी भी आए हो, आपको एमएससीपी मिल जाएगी, कोई टाइम लिमिट नहीं है। हर एक पेंशनर के लिए लागू है एमएससीपी। इसमें 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन लागू है। पहले 8 साल नायक, दूसरे 16 साल हवलदार और फिर 24 साल नायब सूबेदार। और इसकी कार्यवाही आप कहां से करेंगे? अपने रिकॉर्ड ऑफिस से। यानी एसीपी लेने के लिए भी आप अपने रिकॉर्ड से कार्यवाही करेंगे, एमएससीपी लेने के लिए भी आप अपने रिकॉर्ड से कार्यवाही करेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोनों कंडीशन में सर्विस पीरियड का एरियर और रिटायरमेंट के बाद का एरियर लागू है पेंशनर को। चाहे अगर आप एसीपी लेना चाहते हैं या फिर एमएससीपी लेना चाहते हैं, दोनों कंडीशन पे आपको सर्विस पीरियड का एरियर मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद का एरियर मिलेगा जब आप रिटायर हुए हो। दोनों कंडीशन में, एसीपी के लिए भी और एमएससीपी के लिए भी। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। एमएससीपी एसीपी लेने के लिए पेंशनर का सर्विस क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। यानी अगर आपको एसीपी चाहिए या फिर एमएससीपी चाहिए तो आपका सर्विस क्राइटेरिया पूरा हो। जैसे अगर कोई सिपाही है तो अगर उसके 8 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो फिर नायक, अगर 16 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो फिर हवलदार,
24 साल कंप्लीट हो रहे हैं नायब सूबेदार। यानी दोस्तों जो आपका इनिशियल रैंक है, जिस इनिशियल रैंक से निकलकर आप दूसरी रैंक में जा रहे हैं, उसका क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए सर्विस का। नहीं समझे? मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कोई सिपाही भर्ती हुआ तो पहले 8 साल बाद उसको नायक का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, फिर 16 साल बाद हवलदार का, फिर 24 साल बाद नायब सूबेदार का। तो ये जो क्वालिफाइंग सर्विस है आपकी, ये पूरी होनी चाहिए। ऐसी एसीपी के लिए 10 साल पूरा और फिर 20 साल पूरा, तभी आप नायक और हवलदार की पेंशन ले पाएंगे। एसीपी के लिए बात कर रहा हूं मैं, एसीपी के लिए जो 2006 से पहले आए। तो ये क्वालिफाइंग सर्विस का जो क्राइटेरिया है, जो रूल है, ये पूरा होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें और कंडीशन है, वो भी जानते हैं। नो पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। नो अनविलिंग, कोई अनविलिंग नहीं होनी चाहिए। आपने अनविलिंग सर्टिफिकेट दे दिया तब भी आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। और फिर नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, यानी जो ये साल दिखा रखे हैं 8, 16, 24 या फिर 10 और 20 साल, इसमें अगर कुछ क्वालिफाइंग सर्विस आपकी कम हो रही है तो फिर आपको एमएससीपी या फिर एसीपी नहीं मिलेगी, यानी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है आपकी। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, कुछ एएफटी के जजमेंट है या फिर आप कोर्ट केस के थ्रू भी जा सकते हैं। जैसे कुछ कोर्ट केस हुए थे जिसमें अनविलिंग करी हुई थी कुछ पेंशनर ने, तो उनको रिकॉर्ड ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में वो जजमेंट आ गया पेंशनर के फेवर में, यानी जो अनविलिंग केस थे उनको भी एमएससीपी दे दी गई। ऐसी दोस्तों फिर है नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, यानी आपकी पूरी सर्विस नहीं है। जैसे 16 साल कंप्लीट नहीं है, 24 साल कंप्लीट नहीं है, 16 साल होने में कुछ महीने कम हो गए, या फिर 24 साल होने में कुछ महीने कम हो गए, तो इस वजह से भी आपको एमएससीपी नहीं देता रिकॉर्ड। तो दोस्तों ऐसे कुछ जजमेंट हैं जिससे आपको फायदा मिल जाता है कोर्ट केस के बल पर, कोर्ट केस के थ्रू। या तो आप एएफटी भी जा सकते हैं या फिर आप कोई कोर्ट केस का ऑर्डर दिखा सकते हैं कि इस बेस पर इनको ये फायदा मिला है। लेकिन दोस्तों वैसे ये इंडिविजुअल का केस होता है, अलग अलग अगर वो केस करता है तो दोस्तों फिर उसको फायदा मिलता है। लेकिन जो ऐसे केस रहते हैं ये हर एक पेंशनर पे वैसे लागू नहीं होते। अगर आपको एमएससीपी चाहिए और अगर आपकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, इन क्वालिफाइंग सर्विस से आपकी कम है क्वालिफाइंग सर्विस, तो दोस्तों फिर आपको एएफटी जाना पड़ेगा, फिर वो फैसला आपके हक में हो जाएगा। ऐसी अगर आपने अनविलिंग करी है तो फिर इस केस में आपको एएफटी जाना पड़ेगा, आपको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि सीधी तरीके से रिकॉर्ड नहीं देता। लेकिन दोस्तों जो रिकॉर्ड होता है वो मेन ऑब्जेक्शन लगाता है अनविलिंग का, कि आपने अनविलिंग करी है, आपने प्रमोशन को डिनाई कर दिया कि आपको प्रमोशन नहीं चाहिए, इस वजह से एमएससीपी का ऑब्जेक्शन लगता है आप पर। वैसे और कोई नया ऑब्जेक्शन नहीं है, इतना पनिशमेंट का भी नहीं है, लेकिन जितना अनविलिंग का है। अनविलिंग के जो केस हैं वो काफी सेटल हुए हैं पेंशनर के फेवर में, तो आप एएफटी के थ्रू भी जा सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें एसीआर का कोई मुद्दा नहीं है। एसीआर आपका 3 है, 4 है, कोई मैटर नहीं है। मेडिकल कैटेगरी पास है, फेल है, अनफिट है, इसका भी कोई मैटर नहीं है। कैडर फेल है, पास है, इसका भी कोई मैटर नहीं है। एमआर है, नहीं है, इसका भी कोई मैटर नहीं है। दोस्तों अगर ये सारी चीजों में आप फेल हैं तब भी आपको एमएससीपी मिल जाती है। एसीआर का, मेडिकल कैटेगरी का, कैडर फेल, पास, एमआर का कोई मतलब नहीं है, आपको एमएससीपी दी जाती है। एमएससीपी आपकी रुकती है या तो पनिशमेंट की वजह से, या फिर अनविलिंग आपने कर दिया हो, या फिर आपकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस हो, यानी इतनी क्वालिफाइंग सर्विस आपकी पूरी नहीं है एमएससीपी लेने के लिए। यही कुछ कारण है जिसकी वजह से एमएससीपी आपकी रुकती है। लेकिन दोस्तों ज्यादा बड़ा कोई कारण नहीं है। एएफटी के थ्रू काफी पेंशनर्स को फायदा मिल जाता है, उनको मिल जाती है एमएससीपी। ऐसी एसीपी का रूल है, अगर आप 10 साल पूरे करते हैं तो फिर आपको नायक की पेंशन, ऐसी 20 साल कंप्लीट करेंगे तो आपको हवलदार की पेंशन मिल जाएगी। इसमें ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो आपके पास होना बहुत जरूरी है, और यही जानकारियां आपको दूसरे पेंशनर तक पहुंचानी है। क्योंकि दोस्तों गांव देहात में कई ऐसी जगह है जहां पे पेंशनर को कुछ नहीं पता, एबीसीडी नहीं पता, तो ये जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंचाई जाती है। तो ये काम आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो शेयर करें हर एक ग्रुप में, ताकि पेंशनर के पास वो नॉलेज जाए
और फिर वो कार्रवाई कर सके, कम से कम रिकॉर्ड को बता तो सके कि इसके बेस पर मुझे ये मिलना है, ताकि उनका रोका हुआ एरियर मिल जाए, एमएससीपी मिल जाए और एक नए रैंक की पेंशन मिल जाए। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं कि जो मेरा चैनल है रक्षित खन्ना, उससे आप जुड़िए, क्योंकि जो नई नई जानकारियां होती हैं, जो पुरानी जानकारियां हैं, लेटर के बेस पर, सर्कुलर के बेस पर, बैंक में, सीपीपीसी में, स्पर्श में क्या हो रहा है, सारी चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपको सही बेनिफिट मिले। तो दोस्तों ये कुछ एमएससीपी एसीपी पर जुड़ी जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ और पूछना हो या फिर आपको एमएससीपी नहीं मिली तो फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एमएससीपी और एसीपी के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो। वीडियो में यही एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।